हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। एग्ज़ाम जो आने वाले हैं, ठीक है। सो ये वीडियो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट जून 25 अटेम्प्ट देने वाले हैं, वो भी अपने मॉडल 3 ओल्ड सिलेबस की, क्योंकि ओल्ड सिलेबस का ये लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है। अगर कोई स्टूडेंट्स जो इस अटेम्प्ट में अपने एग्ज़ाम दे रहा है या मॉडल 3 के या ऑनलाइन पेपर्स या 1 and 3, 2 and 3, अगर ये कोई देने वाले हैं, सो दिस वीडियो इज फुल्ली डेडिकेटेड ऑन टू ऑल दोज स्टूडेंट्स हु नाउ अपीयर फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट, वो भी मॉडल 3 के लिए, ठीक है। मॉडल 3 में भी फंडिंग सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ अभी, सिर्फ कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग, ठीक है। सो फॉर MCS एंड फॉर IBC एग्जामिनेशन कैसे करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो डेफिनेटली मैं बनाऊंगी अगर आप तो चाहते हो तो, ठीक है। एज यू नो दैट आई हैव ऑलरेडी क्लियर माई मॉडल 3 इन द लास्ट टू लास्ट अटैम्प्ट, दैट इज जून 24 अटैम्प्ट मैंने क्लियर किया था अलॉन्ग विद द एग्जामिशंस इन MCS। आई गॉट 65 इन MCS, ठीक है। तो वो बात की बात है, मैं डेफिनेटली बनाऊंगी, बट अभी के लिए जो मैं बात कर रही हूँ वो है फंडिंग, ठीक है। सो फंडिंग कैसे, आपको क्या करना है, अभी क्या करना है, क्योंकि अब टाइम भी कम है, और कैसे क्या करना है, क्या प्रिपेयर करें कि हो जाए एग्ज़ाम तक सब टॉपिक कवर हो जाए, ठीक है। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो। सो फंडिंग बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। फंडिंग बहुत वास्ट है, थोड़ा सा हेक्टिक जाता है बहुतों को, क्योंकि इसमें लर्निंग पोर्शन बहुत है, उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन भी है, उसमें थोड़ी सी मतलब लर्निंग बहुत ज़्यादा, उसमें थोड़ा सा वास्ट बहुत है। सो मैं बताती हूँ क्या करना है, क्योंकि ये सजेशन मैंने बहुतों को दिया था, मतलब जब मैंने क्लियर किया तो उसके बाद बहुतों के भी आए थे कि कैसे किया आपने सिद्धि, कैसे आपने ओपन बुक में एग्जामिशन स्कोर किया। हम लोग तो बार बार दे रहे हैं, ओपन बुक क्लियर नहीं हो रहा है। सो मैंने जो सजेशन दिया था वो बहुतों के हेल्प भी की है। सो आई वॉन्ट टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू एज वेल। सो फंडिंग के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल से पहले पार्ट बी उठाओ ना है, ठीक है। पहले पार्ट बी उठाओ उसको और ख़त्म करो। पार्ट बी ऐसा नहीं ख़त्म मतलब कि बस एक एक रिवीजन कर लिया ऊपर फर्स्ट रीडिंग की ख़त्म, नहीं। पार्ट बी मतलब ऐसा करना है कि आपकी दिल दिमाग में वो बैठ जाए, इस तरीके से आपको पार्ट बी ख़त्म करना है। इट एक्चुअली कैरियर बहुत लॉट्स ऑफ वेटेज, ठीक है, जिसमें मैं बात करती हूँ, जिसमें पार्ट बी 40 मार्क्स के हैं, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है वो है LODR। LODR नॉट सिर्फ एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए, आगे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड LODR में अमेंडमेंट्स भी आए हैं, सो ट्राई टू कवर ऑल दोज अमेंडमेंट्स एंड ऑल दोज टॉपिक। एक एक टॉपिक पढ़ के जाना है उसका, एक एक टॉपिक पढ़ के जाना है, क्योंकि नहीं पता आपसे क्या पूछ ले। जब लास्ट टाइम जब मैंने दिया था तो उस टाइम एक था क्वेश्चन CRA, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पूछा उन्होंने। एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 49 पूछा था कुछ, आई डोंट नो अबाउट दैट, तो वो उन्होंने पूछा था। तो रेजोल्यूशन नंबर डाला और बोला कि क्या किस रिलेट करता, क्यों, पर्पस क्या है। सो आपको रेजोल्यूशन नंबर भी हिट करनी चाहिए। जब मैं वहाँ पे स्टक हो गई उस टाइम पे प्रॉपरली, क्यों रेशन नंबर पूछ लिया। और हम लोग क्या करते हैं, जो इम्पॉर्टेंट होते हैं वो पढ़ते हैं, जो इम्पॉर्टेंट नहीं होता उसको छोड़ के जाते हैं। तो ये नहीं करना है, आपको हर एक टॉपिक प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़ के जाननी है, चाहे LOTR हो चाहे पार्ट बी, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर्टिकुलर चैप्टर्स हो, आपको हर एक टॉपिक अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। तो पहले हिट करो पार्ट बी को अच्छे से ख़त्म करो, एक टाइम एक रिवीजन करो, सेकेंड रिवीजन करो, एंड देन इसके साथ एक आप टेस्ट पेपर सॉल्व कर लो, ठीक है। ये आप कर लोगे, देन मैं मूव करती हूँ पार्ट ए पे, ठीक है। पार्ट ए में क्या करना है, पहले आप हिट करो ICDR, ठीक है। पार्ट ए में ICDR भयंकर, भाई भयंकर इंपॉर्टेंट है। पार्ट ए में ICDR आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नहीं पूछेंगे, कभी कभी ऐसा होगा कि सब उसी से पूछ लेते हैं। सो नहीं पता क्या होगा। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था इसकी, तो उस टाइम पे क्या था कि इन्होंने मिक्सअप किया था, कुछ पार्ट ए भी पूछा, कुछ ICDR पूछा, मतलब हर एक चैप्टर को उन्होंने टच किया था। तो ये मैं कहना चाह रही हूँ कि आपको सिलेक्टिवली स्टडी नहीं करनी है, आपको हर एक चैप्टर पढ़ना है, हर एक टॉपिक पढ़ना है, नहीं पता कब आपसे क्या पूछ ले, ठीक है। सो पहले आप क्या करना है, आपको पार्ट ए में ICDR ख़त्म करना है, ठीक है। देन मूव अहेड विद द चैप्टर नंबर फ्रॉम चैप्टर 4 टू चैप्टर 12, मतलब चैप्टर 4 से उठाना है, चैप्टर 12 तक जितने सारे चैप्टर्स के अंदर आते हैं वो सारे ख़त्म करने हैं, ठीक।
देन मूव अहेड चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। आई थिंक वो चैप्टर 2 एंड 3 वो रीड और इन्वेट का है। तो ये दोनों चैप्टर एक दूसरे इंटरलिंक हैं, तो एक बार आप करोगे वो हो जाएगा, ठीक है। सो ये एक फॉलो करके चलना है कि कौन सा चैप्टर पहले करना है, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, कब क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। चलो अब मैं बात करती हूँ, एक समरी बता देती हूँ आपको क्या करना है, कैसे, ठीक है। पहले आपको हिट करना है पार्ट बी, ठीक। पार्ट बी में सारे चैप्टर्स करने हैं, कुछ भी उसमें नहीं छोड़ के जानना है, हर एक टॉपिक हर एक चैप्टर अच्छे से करना है, जो आपके दिल दिमाग सब पे जगह बैठ जाए, ठीक ना। कम टू नंबर पार्ट ए। तो पार्ट ए में आपको पहले हिट करनी है चैप्टर नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट, ICDR, ठीक है, वो हिट करना है। देन आपको मूव करना है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 से चैप्टर 12 तक जितने सारे चैप्टर्स है ये आपको ख़त्म करनी है किसी भी हालत में। देन चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 ये आते हैं आपके रीड इनविट के, तो ये आपको हिट करनी है, ठीक है, ये आपको करना है पूरा अच्छे से। देन आप मूव हिट करो लास्ट स्टेज, 5th स्टेप, डैट इज द अमेंडमेंट्स न्यूमेरिकल्स। भाई क्वेश्चन पूछते हैं, जब मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम पे भर भर के अमेंडमेंट्स पूछा था उन लोगों ने, न्यूमेरिकल्स भी आए थे, 10 to 15 मार्क्स तो न्यूमेरिकल्स आए थे, जो कि फॉर्मूला बेस्ड थे, कुछ केस स्टडी फॉर्म में थे। तो आपके न्यूमेरिकल सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल सेशन जरूर करके जाना एक बार आप लोग, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके जाना। एंड इसके अलावा अमेंडमेंट्स ज़रूर करना भाई, मैं इंपॉर्टेंट कह रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना अमेंडमेंट्स की मत जाना एग्ज़ाम में, क्योंकि आप जब बैठोगे तो भाई ये कहाँ से था, मैं तो पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि अमेंडमेंट्स आए हैं और आते रहते हैं इसमें, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको फॉलो करनी है। किसको फॉलो करना है, किस टीचर्स को फॉलो करना है, मैं बता देती हूँ। जिनको मैंने फॉलो किया था, मतलब फ्रॉम डे 1 से मैं मॉडल 3 के लिए उनको फॉलो कर रही हूँ, लेक्चर्स, रिवीजन, मैराथन, ठीक है। तो आपको वही करना है। और शुभम शुक्लेचा सर, दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट टीचर, जो सबको पता है। तो आपको इन्हीं को फॉलो करना है, और इनकी वीडियोस आप देखोगे तो आपको इनकी खुद की एक सेपरेट इनका चैनल है, आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आप जैसे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये मैंने डाला था कि ये मैंने कंप्लीट किया, तो कुछ देखो कुछ रेड लाइन शो कर रही ना, तो ये मैंने किया था जब लास्ट टाइम, तो मैंने एडिशन 4 यूज़ किया था सर का फॉर फंडिंग पर्पज़। तो आप लोग एडिशन 4 कर सकते हो, या अगर एडिशन 5 भी अवेलेबल है, आई डोंट नो अबाउट दैट, तो अगर एडिशन 5 अवेलेबल है तो आप एडिशन 5 फॉलो कर सकते हो फॉर CFL, ठीक है। तो एडिशन 5 जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्विक रिवीजन करना है, ठीक है, क्विक रिवीजन उन्होंने लिया है, हर एक चैप्टर्स का लिया है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका फर्स्ट रीडिंग में ही दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप एक बार क्विक रिवीजन वीडियो देखो। आप ऐसा नहीं कि एकदम स्पीड बढ़ा दो, नहीं, नॉर्मल जो वीडियो स्पीड है आप उस पर देखो, क्योंकि तब आपको समझ आएगा। अगर कोई स्टूडेंट्स का आपका पढ़ के 1-2 बार हो गया है, तो आप उस स्पीड को आप थोड़ा सा आगे कर सकते हो, एंड उसके बाद क्विक रिवीजन आप उसका तुरंत के तुरंत देख के आपको रिकॉल हो जाएगा, पॉइंट्स रिकॉल हो जाएंगे, टॉपिक्स, तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा शुभम सुरेशा सर के चैनल पे, उनके प्लेलिस्ट वाले फोल्डर में है, आप ये देख लेना अच्छे से। क्विक रिवीजन वीडियोज़ हैं, अमेंडमेंट्स वो लाते रहते हैं, अमेंडमेंट्स आप देख सकते हो, जो भी जोन 10 के लिए अमेंडमेंट्स होंगी वो, लास्ट अमेंडमेंट जो होंगी वो, तो 6 मंथ्स के अमेंडमेंट आपको इसलिए कैरी करने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी भी पड़ेगी, नहीं करोगे तो फिर भाई, क्योंकि फंडिंग ऐसी सब्जेक्ट है, जितना आप वैसे भी आपको फंडिंग ऐसी सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, हेक्टिक है, टाइम लगता है, जितने जल्दी आप चीज़ों को ख़त्म कर पाओगे ना, उतनी जल्दी आप बेटर रिवीजन कर पाओगे, एक बेटर अपने एक अच्छा एक परफेक्ट एक अपनी फंडिंग सब्जेक्ट्स को आप अच्छा एक शेप दे पाओगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, कि सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। क्योंकि कुछ भी टॉपिक छोड़ के जाने का मतलब है कि रिस्क लेना, तो रिस्क मत लो, पूरा टॉपिक ख़त्म करके जाओ, हर एक चैप्टर्स हर एक टॉपिक ख़त्म करो, उठाओ, पढ़ो, ख़त्म करो। और एक बार मैं बोलूँगी एग्ज़ाम पैटर्न क्या है वो देख लेना, एंड टेस्ट पेपर सॉल्व करके जाना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड राइटिंग प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये कुछ चीज़ें माइनर पॉइंट्स हैं, जस्ट ट्राई टू कि आप ये सब चीज़ें कर लो अच्छे से। एंड अमेंडमेंट्स करना, न्यूमेरिकल सेशन भी सर के पड़े हैं, इस फोल्डर में होगा, ठीक है, इस फोल्डर में भी प्लेलिस्ट में है सर के, तो आप देख लेना, सब हो जाएगा भाई, सब हो जाएगा, टेंशन मत लो, प्रेशर मत लो, सब हो जाएगा। जस्ट कम डाउन एंड टेक रेस्ट एंड स्लीप वेल, अच्छे से सो, अच्छे से खाओ, एंड अच्छा खाना खाओ, हेल्दी डाइट लो, अच्छे खाने खाओ, अच्छी नींद लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ही आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है।
सो आज के लिए इतना ही. आई विल ट्राई टू मेक separate video on IBC and MCS as well if you want it. अगर आप बोलोगे देन डेफिनेटली आई विल मेक इट कि कैसे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे मैंने एग्जामिनेशन में स्कोर किया MCS में, जो कि MCS एक ओपन बुक है, थोड़ा सा हेक्टिक जाता है कि नहीं हो पाता है. सो आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक, एवरी स्ट्रैटेजी कि कैसे 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 क्या करना है, डील कैसे करनी है. ओके, सो तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग. बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे.